नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कपिला है और मैं बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विभाग अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। इस विभाग में हम पूरे प्रदेश के लिए जो बीज उत्पादन है उसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं, न्यूक्लियस और ब्रीडर, उसका उत्पादन करते हैं। ये बीज उत्पादन हमें केंद्रीय एजेंसी ICAR की तरफ से भी ग्रांट के रूप में प्राप्त होता है व कुछ रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीधी हमें दी जाती है। और दोनों सीज़न अगर खरीफ और रबी को मिलाकर देखें तो हमें लगभग 1000 क्विंटल के करीब बीज जो है विभिन्न फसलों का वो पैदा किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। जो सेंट्रल और स्टेट इंडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट वो प्रोडक्शन होती है और वो विभिन्न एजेंसियां जिसमें NSC स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनको इसकी प्राप्ति करवाई जाती है। इन फसलों में मुख्य फसलें वीट आ जाती है, धान की फसल है, दलहनी तिलहनी फसलें हैं। इन सब का मिलाकर जैसा मैंने कहा लगभग 1000 क्विंटल बीज हम पैदा करते हैं। इसमें मुख्यतः हमारा जो यहाँ पालमपुर का स्टेशन है, यहाँ पे लगभग 200 क्विंटल रबी में और लगभग 100 क्विंटल खरीफ में। ऐसे ही हमारे जो 8 KBK हैं और जो विभिन्न स्टेशन हैं पूरे हिमाचल में फैले हुए, जहाँ पे जो स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है। जैसे दलहनों का बीज उत्पादन हम भट्टी में कर रहे हैं, तिलहनों का कांगड़ा जो यूनिवर्सिटी का स्टेशन है वहाँ पे किया जाता है। बहुत सारे जो ऊपर के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनका बीज उत्पादन जो है वो किन्नौर और लाहौल में किया जाता है। वह प्रदेश कृषि विभाग को इसका उत्पादन करके उनको मुहैया करवाया जाता है हर सीज़न में। और जिसको फर्दर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने फार्म्स में फाउंडेशन सीड में परिवर्तित करके और किसानों के खेत पे या NSC में उसको सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को उपलब्ध करवाता है। जो बीज, जैसा मैंने कहा, जो बीज हम पैदा करते हैं उसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए NSC व कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश के फार्म पे उसको एक बार मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसे हम फाउंडेशन सीड कहते हैं और आधार सीड कहते हैं। ये आधार सीड एक बार फिर मल्टीप्लाई किया जाता है किसानों के खेतों में जो सर्टिफाइड फार्मर्स होते हैं, और सर्टिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर के ये सर्टिफाइड सीड जो है वो फार्मर्स को उपलब्ध करवाया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में एक TL कैटेगरी आती है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, वो भी सीधा किसानों को मुहैया करवाया जाता है। फसल क्रांति के माध्यम से मैं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि जैसे अच्छे बीज हैं तो माना जाता है कि अगर अकेला अच्छा बीज ही हम उगाएं तो वो टोटल उत्पादन में 20% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है कि किसी भी कृषि कार्य में 20% अगर बीज ही कंट्रीब्यूट कर सकता है तो एक अच्छा बीज लगाना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अच्छे बीज का स्रोत क्या रहे? अच्छा बीज किसी भी सरकारी संस्था से या प्राइवेट एजेंसी से जिसकी गुणवत्ता जो है वो अश्योर्ड हो, वो खरीद कर लगाना चाहिए। ज़्यादातर कृषि विभाग जो है वो अपने फार्मों पे मल्टीप्लाई करके व जो आपके प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो सर्टिफाइड सीड है उसी को किसान उगाएं और उन फसलों की, उन प्रजातियों को उगाएं जो उनके क्षेत्र के लिए रेकमेंड की गई हैं, जो जिनकी उत्पादन क्षमता उस क्षेत्र के लिए अच्छी पाई गई है।